नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश में दवाएं जबरदस्त महंगी होने वाली हैं और वो दवाएं जो हर घर में नॉर्मली इस्तेमाल में लगती हैं, पैरासीटामोल जैसी दवाएं। मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूं, फिर खबर पे आता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, गैस की दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, अब दवा की भी दिक्कत कि एक तो पेट में भोजन नहीं जाएगा और बीमार पड़ोगे तो दवाई नहीं पाओगे। गैस नहीं है और दवाई नहीं है। क्रूड एलपीजी के बाद जंग की आग में झुलसने जा रही दवाइयां, फार्मा इंडस्ट्री पर दिखने लगा युद्ध का असर। जरा इसके भीतर चलिए इस खबर के। ये खबर बहुत जरूरी है देश तक आनी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की तपिश अब सीधे आपकी मेडिकल किट तक पहुंच गई है। कच्चे माल की कमी और माल ढुलाई की बढ़ती लागत के कारण बुखार, शुगर और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों की जरूरी दवाएं 10 से 20% तक महंगी हो सकती हैं। और बीमारी देखिएगा, बुखार, शुगर जहां पे इस देश में मतलब हमको लगता है 10 में 7 आज की तारीख में पीड़ित है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री काफी हद तक कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के एपीआई जो होते हैं के आयात पर निर्भर है। फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के अनुसार महज 8-9 दिनों के भीतर, ये डेटा देखिएगा आप लोग सब दर्शक, 8-9 दिनों के भीतर इन कच्चे माल की कीमतों में 20% से 60% तक का उछाल देखा गया है। 20% से 60% का उछाल, कल्पना करिए। आगे चलिए जरा, अगले प्लेट पर आइए। किन दवाइयों पर बुरा असर पड़ेगा ये भी समझिए। दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि सप्लाई चेन प्रभावित होने से पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन शुगर की दवा और एजिथ्रोमाइसिन, एजी, मतलब ये वो दवाएं मैं पढ़ के बता रहा हूं कि जिनको मैं डॉक्टर के पास जाए बगैर भी जानता हूं कि वो खराश हुआ, बुखार हुआ, जो नॉर्मली हर घर में बच्चों को हुआ, बड़े को हुआ, तो पैरासीटामोल और एजी ले लो, पैरासीटामोल और एजी ले लो। वही ये सब के दाम, ये वे दवाएं हैं जिन्हें देश के लाखों मरीज हर दिन अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। लाइन बड़ा बढ़िया लिखा है, कम से कम जिसने भी लिखा इस देश में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है भाई, कि हर दिन अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं लाखों की संख्या में लोग। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। मोदी जी के ही जब तक जौहर पे नहीं आएंगे उनके प्रताप पर। दवाओं के दाम बढ़ने के पीछे केवल युद्ध या रसायनों की कमी ही कारण नहीं है। दवा बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक पैकिंग मटेरियल जैसे एल्युमिनियम और प्लास्टिक की लागत में भी 30 से 40% का इजाफा हुआ है। 20 से 60% एपीआई के रेट बढ़े, 30 से 40% पैकिंग मटेरियल, एल्युमिनियम और प्लास्टिक के रेट बढ़े। दवा की शीशियां, बोतलें और फाइल पेपर जैसी पैकेजिंग सामग्री कई गुना महंगी हो चुकी है। तो 30-40% वो कई 100% महंगे हो गए हैं। और इसके अलावा उस पर तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, अभी भाव बताएंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, जो मतलब इसको ढुलाई, माल ढुलाई और ये सब, इसकी तो आप कितनी महंगाई हुई है आप जानिए। सप्लाई चेन बिल्कुल टूट चुका है। अब ये देखिएगा जरा, पढ़िएगा। कहीं पर तो लोग कहेंगे दवाई कम हो गया तो उसमें भी मोदी जी जिम्मेदार। तो मोदी जी जिम्मेदार किस चीज के लिए हैं? न दवाई के लिए, न कमाई के लिए, न गैस के लिए, न चूल्हे के लिए। कहते हैं दवा दारू, खाली दारू के लिए लगता है इस देश में। जितनी पॉलिसी आप देखो, दारू वाली पॉलिसी में देखिए कितने चौकन्ना रहते हैं। देखिए, हालात की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न फार्मा संगठनों ने केंद्र सरकार को एक इमरजेंसी रिपोर्ट सौंपी है। ये लाइन देख लीजिए। इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो देश में जरूरी दवाओं की भारी कमी हो सकती है और वर्तमान प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट घाटे का सौदा बन जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ और ये महत्वपूर्ण है, जो मैंने कहा था कि कितने दिन का स्टॉक है, इसमें नहीं आपको दिखा है, मैं आगे दिखवा दूंगा। लेकिन 10 से 15 दिनों का स्टॉक जो एक्सपर्ट बता रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में नहीं स्थिति सुधरी तो बाजार में मौजूद दवाओं का स्टॉक खत्म हो सकता है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और कालाबाजारी का खतरा बढ़ जाएगा। ये जो है अब तक की स्थिति है। भाऊ, अब बताइए, इधर तो किसी ध्यान नहीं था। देखिए, फार्मा का
थोड़ा फार्मा इंडस्ट्री को समझना होगा आशीष। हमारे यहाँ जो फार्मा इंडस्ट्री के बल्क ड्रग है वो आयात होते हैं, और उस ड्रग के फॉर्मुलेशन से हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं। हमारे यहाँ कई बड़ी कंपनीज है जो दवाई वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। हम अमेरिका में भी दवाई एक्सपोर्ट करने वाले बड़े लोग हैं। लेकिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स या बहुत लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि सपोज पैरासिटामॉल मुझे अमेरिका में देना है इंडिया से बना के, तो उनके सॉल्ट के अनुसार मुझे देना है, उनके क्वालिटी के अनुसार, और वो एक प्राइस पे फिक्स होता है जिस पे देते हैं। लेकिन कल यदि प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो ये घाटे का सौदा होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा आयातित मटेरियल महंगा होगा। आयातित मटेरियल इसलिए महंगा होगा कि मैं बार-बार कह रहा था कि ये सिर्फ पेट्रोल का प्रोडक्ट नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है आशीष जी कि सारे इंश्योरेंस कंपनियों ने और सारे जो फ्रेट है जिसके जहाज़ों के, उन्होंने उसको मल्टीफ़ोल्ड बढ़ाया है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को लगता है कि इतनी ज़बरदस्त रिस्क है अभी इस युद्ध के मारे में, पता नहीं कौन-सा ड्रोन किसको हिट कर जाएगा, कौन-सा फ्लैग का अलाउ करेगा, किसका फ्लैग अलाउ नहीं करेगा। इसके चलते फ्रेट रेट बहुत बढ़ गए हैं, और कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने तो मनाही कर दिया इंश्योरेंस करने की, और जो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कर रही है उनके इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ जो चाइना है, इसने भी मार्केट टाइट करके रखा है। तो कुल मिला के इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब आए थे भारत पे। भारत में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, ये सब जानते हैं। पेट्रोल की किल्लत होगी, जिस हिसाब से अभी युद्ध चल रहा है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन पे भी मार पड़ेगी। दूसरी बात, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का बेसिक मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। प्लास्टिक का जो दाना है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। तो यदि क्रूड में ही मारामारी है तो फिर उसके भी भाव बढ़ते हैं। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल जा रहा है। बहुत सारा एल्यूमिनियम अपने यहाँ से इंपोर्ट होता है और उसके फिर फॉइल्स बनते हैं, वो पैकिंग मटेरियल में यूज होता है। हमारे यहाँ पैकिंग मटेरियल कागज का नहीं होता, या तो प्लास्टिक का होता है, या कांच की शीशी का होता है, या फिर फॉइल का होता है, ज्यादातर फॉइल का होता है। ये सारा जो भी चीज इंपोर्ट हो रही है उस पे मार पड़ रही है। प्लास्टिक पे तो सीधी मार पड़ेगी। आप देखिए प्लास्टिक की कीमतें क्या बढ़ जाएगी अभी। प्लास्टिक का उपयोग ही बहुत महंगा हो जाएगा। जो प्लास्टिक बिल्कुल सबसे सस्ता हुआ करता था, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही प्लास्टिक आता है, वहीं से आता है ये पॉलीमर। तो एक वो मारामारी है। दूसरी बात, जो आप माल आयात कर रहे हो वो डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है। डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है तो भी आपका माल महंगा पड़ रहा है। और ऐसे में यदि माल ही नहीं आ रहा है या माल महंगा आ रहा है तो मार्केट में उछाल होगा, और इसमें सरकार को इंटरवेन करना होगा, सरकार को सब्सिडीज देनी होगी, सरकार को ये देखना होगा कि आपूर्ति की चेन जो है ये बनी रहे। यदि आपूर्ति की चेन बनी रहे तो फिर हमारे यहाँ स्टॉक कम होने का नहीं। लेकिन ये सरकार, जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ चुनावी मोड में और जुमलेबाजी में और इवेंट में बिजी रहती है। ये इवेंट जीवी सरकार है, जो जुमलेबाजी पे उनका ऑक्सीजन है, और उनकी जीवन की जो तरह है वो चुनाव है। चुनाव के लिए जीते हैं, इवेंट में मजे लेते हैं, और जुमलेबाजी करना उनका शौक बन गया है। ऐसे सरकार को, इनको कभी भी लॉजिस्ट मतलब, जो आपने सही कहा कि इनके पास भगवा कारपेट है, ब्लू 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 प्रिंट तो है नहीं, भगवा ही प्रिंट है इनके पास। कोई भी देश एक ब्लू प्रिंट के साथ चलता है। उसको पता है कि यदि ये युद्ध भड़का तो किन किन जगहों पे, किन किन सेक्टर्स पे हमको तकलीफ हो सकती है। फार्मा सेक्टर जो अपने आप में एक रिसर्च करता है, अच्छा उनका एक एसोसिएशन है, उन्होंने ये सरकार को आगाह किया। ये खबर आज आई अखबार में। ये बहुत दिनों से फार्मा सेक्टर सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है। सरकार सुने तब ना। जब हाहाकार मचेगा, जब दुकानों में आग लग जाएगी, जब लोग टूट पड़ेंगे, लाठीचार्ज होगा, रक्तपात होगा, तब सरकार मीटिंग के लिए बुलाती है। जब हमारे यहाँ पुलिस को भी मारा गया, पुलिस वाले भी पीटे, एजेंसी वाले भी पीटे, गैस को लेके मारामारी चल रही है, तब जाके पेट्रोलियम मंत्री की और हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। ये मुलाकात तो आपको युद्ध के बादल जब मंडरा रहे थे तभी हो जानी चाहिए थी। तभी कुछ अपने को व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो अटल जी के टाइम पे हम एनर्जी सिक्योरिटी के नाम से कुछ बड़े भंडारण करने वाले थे, मोदी जी ने आके उसको रद्द कर दिया, और फिर अपने 3 भंडारण उन्होंने कहा कि हम 3 जगह डिसाइड करते हैं। उस जगह अभी तक
2014 से लेके आज तक आशिष जी, जमीन एक्वायर नहीं हो रही है, वो भंडारण बनाने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ये मुंह इस से सरकार की लॉजिक है, मुंह से ये कागजों पे योजनाएं रखते हैं, लॉजिक है। और जब बहुत ज्यादा हो गया तो सरकार 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल देगी, 6-6 हजार रुपए किसान को दे देगी, कोई ग्रेजुएट के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाल देंगे और चुनाव में मत खरीदने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी लोगों ने मत नहीं दिया तो ज्ञानेश कुमार जी है ही, ज्ञानादेश से फिर सत्ता में आएंगे। और उसके बाद भी आप कोर्ट गए तो कोर्ट भी आप ही को जूता मारेगा कि आप क्यों उठा के आ गए हो। तो जब ऐसा ऐसा फुल प्रूफ प्लान इनके पास सत्ता में आने का है, तो मैं बार बार कहता हूँ, लोग बोलते कि यार इनको जरा भी डर नहीं लगता जनता से। बोले किस बात से जनता से डर लगेगा? जनता से लेना देना क्या है उनको? जनता से लेना देना लोकतंत्र में तब होता है जब चुनाव में जनता का साथ चाहिए होता है। इनको जनता का साथ चाहिए ही नहीं, तो ना स्टॉक मार्केट ना हेल्थ। और ये बहुत आपने जो कहा, ये 70% ऑफ इंडियंस आर ऑन शुगर के प्रॉब्लम से। और यदि मेजर दवाइयां ऊंची चली गई तो क्या हाहाकार मचेगा, आप देख लीजिएगा। वैसे ही दवाइयों की कास्ट अपने भारत में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कॉस्ट। वो नाम सब वही दवाएं हैं जो घर घर में ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है भाई, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। आपने कहीं सही कहा कि ये जीवन शैली हो गई है उनकी। लोग सबके घर ये आज ड्रग्स सेक्टर ने आपको बताया, क्योंकि ये आम आदमी के साथ जुड़ा है। अभी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट आम आदमी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए पड़े हैं। लेकिन फिर सारा देश परेशान। और फिर वो गाना तो आप बोलते हो ना, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, इनको मजा आ रहा है, इनको मजा आ रहा है। कोई भी पूरी जिम्मेदारी से कहें, हम इसलिए नहीं अपनी तारीफ के या अपना हम कि हमारी तारीफ कोई करे, लेकिन हम इस युद्ध से अलग अलग कहाँ एस्पेक्ट से बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। मुझे लगता है कि हमसे कम से कम 1000-2000 लाख गुना बेहतर पत्रकार होंगे, वो लोग ज्यादा योग्य होंगे। लेकिन खाली वो पेट्रो डॉलर, लोग आधा दुनिया जैसे जो है पेट्रो डॉलर पे है तो वीडियो डॉलर पे है। वो 1000 मिसाइलें दाग दिया, 1000 में 2 और जुड़ गई, बस उससे ऊपर उनका नहीं है वो खबर कि क्या हो रहा है। नहीं, पत्रकारिता में है तो कुछ खबरें वो चाहे उसको व्यूज मिले ना मिले लाना चाहिए। मुझे लगता है जनता के सामने लाना चाहिए। 4 लोगों ने भी देखा तो हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो गई। सवाल वो नहीं है, सवाल देश के सामने ज्वलंत समस्याएं हैं, उसका हम कब रेखांकित करेंगे, उसको कब सामने लाएंगे। हम मात्र आंख बंद करके नहीं देख सकते कि हम ईरान की रिपोर्टिंग करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। नहीं, करना पड़ेगी। विपक्ष कमजोर पड़ता है तो विपक्ष को भी विपक्ष को भी आईना दिखाना होगा। यदि सत्ता पक्ष गलती करता है तो उसको भी आईना दिखाना होगा। जनता को जन जागरण करने का नाम पत्रकारिता है, और सच्चाई के साथ सामने लाने की काम पत्रकारिता है। पत्रकारिता ये कमाई का साधन नहीं है, हम बार बार बोलते हैं। नहीं, हम आगे बस खत्म करते हैं। लेकिन मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि डर भी हो सकता है कुछ लोगों में हो। मैं आखिर में इस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूं कि ये फार्मा में क्राइसिस आएगी, तब भी हो सकता है इस खबर को ना दिखाया जाए। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कल इसी गैस पर रिपोर्टिंग करते समय नोएडा में श्याम मीरा सिंह, एक युवा पत्रकार जो बिल्कुल थोड़ा हार्डकोर जर्नलिज्म करने वाला युवा, उसको कल पुलिस ने उठा लिया नोएडा से। तो आज अभी गैस पे आप पत्रकारिता करोगे, उसका सच दिखाओगे तो पुलिस उठा लेगी। कल को दवाई पे भी यही हो सकता है। उसको उठा लिया, 4 घंटे डीसीपी दफ्तर में बुला के रखा, वीडियो से मोबाइल से डिलीट करवा के तब रात में छोड़ा 10 साढ़े 10 बजे। ये हालत है। इसलिए भी वो वीडियो डॉलर में विश्वास रखने वाले लोग इसलिए भी थोड़ा दूर रहते हैं। कौन जाए पुलिस उसके लफड़ा में, अपना ईरान की मिसाइलें गिनवाते रहो। नहीं, पत्रकारिता में कोई किसी के घर पीले चावल लेके नहीं आया था भाई। तुमको पत्रकारिता करनी है, पत्रकारिता में आए हो तो चॉइस से आए हो, और यदि चॉइस से आए हो तो उस पत्रकारिता का धर्म निभाओ। और मुझे तो बहुत गर्व है कि कल हमने कांग्रेस का जो वीडियो किया, उस वीडियो में मैं कमेंट पढ़ा, मैंने कम से कम 300 कमेंट पढ़े होंगे, बहुत टाइम लगता है। 300 बहुत सारे थे, 300 पढ़े। 99.99%
हमारे दर्शक मुझे बहुत मतलब उससे ताकत मिली। सबने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने भाऊ ने, कि कम से कम ये बात रखी, ये सच दिखाना जरूरी है, नहीं ऐसे नहीं अगर हम रहेंगे नहीं नहीं तब तो भाई, सब चलता। हमारी कहीं ना किसी से बैर ना किसी से दोस्ती। हम्म, हम संविधान के प्रति समर्पित और लोकतंत्र के रक्षक, बस दो भूमिकाओं में हम दो यहाँ लगे हुए हैं, बाकी चीजें कुछ चलिए नहीं। कोई इजाजत हम दीजिए, फिर आते हैं ना, हमको खबरें खुद और। का चार्टर, हमको मुझे और आशीष को ना चार्टर चाहिए। हम डीटीसी पे घूमने वाले लोग हैं और उसमें आनंद लेते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ। अभी आते हैं क्योंकि धन्यवाद। खबरें और भी धन्यवाद। हैं, आज खबरें काफी हैं सुबह काफी से, है, काफी। तो जिम्मेदारी है लाने की, लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।